हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना पीटीईटी आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पीटीईटी आवेदन फॉर्म में आप 4 वर्ष की बीएड और 2 वर्षीय बीएड वाला फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड आवेदन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। मैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करूँगा इसके बाद हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के पश्चात आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे अपना नाम इसमें फिलअप करना है। जैसे ही आप इसमें अपना नाम इसमें फिलअप करोगे उसके बाद अपना पिताजी का नाम इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे पिताजी का नाम इसमें फिलअप करोगे उसके पश्चात अपनी डेट का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप इसमें अपना डेट का यहाँ पे चयन करोगे उसके बाद पेमेंट ऑप्शन के अंदर आपको आना है। आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन या आप मिंत्रा के द्वारा भी अपना चालान फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन यूज कर लेता हूँ। उसके पश्चात अपना मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद अपना मदर नेम इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे आप अपना मदर नेम इसमें फिलअप करोगे उसके पश्चात आपने जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस पर फिलअप किया है उस पर आपको OTP प्राप्त हो, उसे आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे आप इसमें इसको फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको अपना यहाँ पे OTP फिलअप करने के पश्चात आपको अपना फ़ोटो, साइन और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इसमें आपको अपलोड कर लेना है। जो साइज़ आपको यहाँ पे दे रखी है वो साइज़ में आपको प्रॉपर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे जो साइज़ दे रखी है उसमें प्रॉपर साइन है यहाँ पे फ़ोटो और उसको अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप इसको अपलोड करोगे, अपलोड करने के पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपने जो फ़ोटो, साइन, इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड किया है वो प्रॉपरली अपलोड हो गया है। यदि प्रॉपरली अपलोड हो गया तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपना जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जेंडर सेलेक्ट करोगे उसके पश्चात अपना मेरिट स्टेटस में आपको अपना मेरिड या अनमेरिड आप जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात आपको बोनाफाइड स्टेट के अंदर अपना स्टेट का चयन कर लेना है। उसके पश्चात अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। जैसे आप ये चयन करोगे कैटेगरी के अंदर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके पश्चात मैनेटरी के अंदर आपको नो पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये डिटेल आप फिलअप करोगे उसके पश्चात दिव्यांग कैटेगरी के अंदर अपना है या आप यदि विकलांग कैटेगरी में हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके पश्चात अपना परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जो भी आपको अपना जो प्रॉपरली एड्रेस है वो आपको यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप ये डिटेल फिलअप करोगे उसके पश्चात अपनी सिटी, उसके पश्चात अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप ये चयन करोगे उसके पश्चात एरिया पिन कोड इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे ही डिटेल आप इसमें फिलअप करोगे उसके पश्चात आपको कोऑपरेटिव डिटेल के एड्रेस के अंदर अपनी डिटेल जो एड्रेस आपने पहले फिलअप किया है वो डिटेल आपको फिर से यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। जैसे यहाँ पे बारी बारी से सभी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एरिया पिन कोड। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करोगे उसके पश्चात अपने रजिस्टर जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। जैसे आप अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी इस पर फिलअप करोगे, मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के पश्चात अपना फैसिलिटी ग्रेजुएशन टाइप के अंदर अपना जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आर्ट, कॉमर्स, साइंस से किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके पश्चात जो आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप बारी बारी से वो सब्जेक्ट का आप यहाँ पे चयन करोगे, चयन करने के पश्चात आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट के भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का चयन कर लेना है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रखा है तो आपको केवल ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट हैं आपको जो आपके पास है वो आपको फिलअप कर लेने हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन आपको टीचिंग सब्जेक्ट या जिससे आप BEd कर रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप ये सब्जेक्ट का चयन करोगे उसके पश्चात आपको एनुअल इनकम के अंदर पार्ट के अंदर आना होगा। जो आपकी वार्षिक आय है वो आपको इसमें फिलअप कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल इसमें फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको एग्जाम सेंटर डिटेल के अंदर आना होगा।
जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर डिटेल के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे अपना नज़दीकी नियरेस्ट सेंटर है वो आपको यहाँ पे देख के आपको फिलअप कर लेना है। आपको 2 सेंटर यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आप ये डिटेल चयन करे हुए उसके पश्चात आपको देखने को मिलता है अपनी क्वालिफाइड एग्जाम डिटेल परीक्षा के लिए विवरण जो आपको 10th है 12th है ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। सर्वप्रथम अपनी 10 डिटेल के लिए अपना बोर्ड का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे आप इसमें बोर्ड का चयन करोगे उसके पश्चात अपनी ईयर का यहाँ पे चयन कर लेंगे। उसके पश्चात आपको मैक्सिमम नंबर जो आपके 10th मार्कशीट में है वो आपको इसमें फिलअप कर लेना है। उसके पश्चात जो आपको प्राप्त है वो डिटेल आपको इसमें फिलअप कर लेनी है। उसके पश्चात आपको सीनियर सेकेंडरी की डिटेल जो 12th डिटेल है वो सन आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल इसमें फिलअप करोगे उसके पश्चात आपको मैक्सिमम नंबर और ऑफ टाइम नंबर आपको जो प्राप्त हुए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करोगे उसके पश्चात आपको ग्रेजुएशन यदि पास कर रखा है तो आपको पास करने के आपको चयन करने के पश्चात जो बोर्ड से आपने पास कर रहे हैं वो आपको ये बोर्ड का चयन कर लेना है। यदि आप अपेयरिंग के अंदर हो तो आपको अपेयरिंग ऑप्शन का चयन कर लेना है और अपनी ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करोगे यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो वो सब्जेक्ट का भी आपको विवरण यहाँ पे आपको देना है। नहीं कर रखा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे आप ये डिटेल फिलअप कर ले लेते हैं उसके पश्चात आपको प्रोसेस या नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको सेव कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी डिटेल यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है। आपको एक बार डिटेल को वापस यहाँ पे कंफर्म कर लेना है और आपको अपना चालान भुगतान राशि का यहाँ पे आपको कर लेनी है। चालान भुगतान के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का किसी भी एक ऑप्शन का यहाँ पे आप चयन कर सकते हो। ऑप्शन के लिए आपको अपनी नेट बैंकिंग यूपीआई आईडी इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट से किसी भी द्वारा आप अपना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई द्वारा अपना पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस कर लेता हूँ। आप भी अपना जो मेथड आपको पास है वो आप सुटेबल आपको द्वारा आप अपना भुगतान कर सकते हैं। जैसे आप इसमें भुगतान राशि यहाँ पे करोगे आपको पास उसका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करोगे आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार आप किसी का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।